आतंकी दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे का पाकिस्तान में बड़ा असर दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद को बचाने के लिए आईएसआई ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने की कड़ी हिदायत दी है। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। जी न्यूज पर महाविश से रिश्ते के खुलासे पर दाऊद इब्राहिम परेशान है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है। Pakistan has never taken any credible and verifiable action against terror entities or listed individuals, including the most wanted ones. This subsequent denial by their Foreign Office calls into question their intentions. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती का नाम लेकर सुशांत की हत्या करने का आरोप लगाया है। कृष्ण किशोर सिंह ने कहा कि रिया ने उनके बेटे की हत्या की है और वो लंबे वक्त से सुशांत को जहर दे रही थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि जिस तरह रिया पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट करने की साजिश के आरोप लगे हैं, उससे साफ है कि सुशांत को मारने की साजिश की गई। विकास सिंह ने कहा, ड्रग मामले का खुलासा होने के एक दिन बाद रिया का इंटरव्यू आना इत्तेफाक नहीं। सडनली उसके अगले दिन ही इंटरव्यू देना कि उनकी तबीयत खराब थी, मेंटली कंडीशन खराब था वगैरह बोलना, ये बिल्कुल एस्टैब्लिश करता है कि कहीं न कहीं ये ट्रायल में कुछ हेल्प लेने की कोशिश की जा रही है इस चैनल के माध्यम से। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में ईडी ने आरोपी रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए। मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा एनालिसिस से खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती 2017 से ही ड्रग खरीदने और इस्तेमाल करने में शामिल थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा लगातार संपर्क में थे और दोनों सुशांत का पैसा अपने निजी खर्चे जांच नहीं की। किसे बचाना चाहती थी महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र की सरकार, उनका रवैया शक के घेरे में है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ की। सुशांत के परिवार का आरोप था कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। रिया ने आज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही है। सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत, कुक नीरज, सीए रजत मेवाती और बिल्डिंग के वॉचमैन समेत 6 लोगों से पूछताछ की। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि नीट और जेईई मेन परीक्षा तय तारीखों पर ही आयोजित होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा कराने का फैसला छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। छात्रों का भी ये दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए, छात्र का 1 वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में नीट परीक्षा के लिए 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। कांग्रेस नीट जेईई परीक्षा कराने का विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में 31 अगस्त को प्री डीएलएड की परीक्षा हो रही है, जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि नीट जेईई की तुलना प्री डीएलएड से नहीं की जा सकती। जेईई, नीट और डीएलईडी का बिल्कुल अंतर बहुत है, इसमें फर्क है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये पूरे देश में एग्जाम हो रही है। हमारी जो एग्जाम है वो बहुत छोटी एग्जाम है। नीट और जेईई परीक्षाओं के समर्थन में देश के शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने बिना नाम लिए विपक्ष पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कोरोना महामारी के कारण छात्रों के भविष्य और करियर पर अनिश्चितता दिख रही है। एडमिशन और पढ़ाई को लेकर भी कई उलझने हैं। अगर इन परीक्षाओं में देरी होती है तो छात्रों का कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। युवाओं के भविष्य और सपनों से किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे और सरकार का विरोध करने की वजह से हमारे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां नीट और जेईई की परीक्षाओं का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने परीक्षाएं टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।
देश भर में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रेजुएट और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक हर हाल में कराने पर 6 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। यूजीसी के इसी फैसले के खिलाफ और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से हिंद महासागर को सुरक्षित बनाने में भारत की भूमिका और बड़ी होगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों से सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक का दायरा और बढ़ाया जाएगा। 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से घरेलू खरीद के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस लिस्ट को और व्यापक बनाया जाएगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सशस्त्र सेनाएं पूरा समर्थन देंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.